नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 जो कि 20 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी, इसके लिए ग्रुप 2 का अर्थ है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा की अंक तालिका देखेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर हाथ से लिखे हुए हैं और पेपर सेट है आपका ए वाला जो है उसके आधार पर हम चल रहे हैं। आप अपने जो यदि बी सी डी पेपर हैं तो उसके हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। देखिएगा, पहला वाक्य प्रश्न था, निष्क्रिय हिंसा किसे कहा गया है? तो कायरो की हिंसा को 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी को महात्मा बनाया, ये चंद्रन देवनेसन ने कहा था। और ये सारी की सारे जो उत्तर हैं वे महात्मा गांधी की आत्मकथा सर्वोदय, हिंद स्वराज के से लिखने के पश्चात आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी की गई अधिकृत उत्तर कुंजी से लिए गए हैं। चौथा प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक हैं लुई फिशर। रस्किन की पुस्तक अनटू द लिस्ट लास्ट का अध्ययन 1904 ईस्वी में किया। महात्मा गांधी ने पहाड़ जैसी भूल शब्द का पहली बार प्रयोग नडियाद में किया था। सर्वोदय पुस्तक की भाषा गुजराती बताई गई है। सर्वोदय की जो किताब है उसमें लिखा है कि मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे थे, लेकिन आज बोर्ड के द्वारा इसे गुजराती माना गया है। यदि आप इसकी मैं कहूँ कि ऑब्जेक्शन या आपत्ति लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बोर्ड ने 23 दिसंबर तक का समय हमें दिया है। अंग्रेजों के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। 1942 में जो शुरू हुआ था। अहिंसा किसके समान काम करती है? तो रेडियम के समान। महात्मा गांधी ने नहीं लिखी थी मेरे सपनों का विश्व है, बाकी 3 किताबें उनके द्वारा लिखी हुई थी। साधन बीज है और साध्य हासिल करने की चीज़, ये पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा गया है। गांधी को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी 1922 ईस्वी में। सामुद्रिक वृत्त के सिद्धांत का केंद्र है व्यक्ति। 11 प्रतिज्ञाओं का उल्लेख किया गया है हिंद स्वराज में। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अंतिम उपवास महात्मा गांधी के द्वारा 1948 में 13 से 27 जनवरी 1948। एकादश व्रतों अर्थात 11 व्रतों में शामिल नहीं है हिंसा। नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई। 1915 में स्थापित आश्रम का नाम था सत्याग्रह आश्रम। ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण शामिल किया था महात्मा गांधी ने। उनका मानना था कि जो भी आय के संसाधन है वो सभी लोगों में समान रूप से विभाजित हों, न कि किसी एक व्यक्ति के अंदर। तो केंद्रीकरण नहीं था। आत्मा का आहार उन्होंने प्रार्थना को माना है और शैतानी सभ्यता का प्रतिनिधि कहा था उन्होंने यूरोपियन सभ्यता को। असहयोग आंदोलन और गांधी के जीवन के एक युग का नाम हो गया, ये कथन लुई फिशर का है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। स्टेफर्ड क्रिप्स से भेंट आपकी नई दिल्ली में होती है। कामधेनु की संज्ञा उन्होंने दी थी चरखे को और मशीन की तुलना की है सांप की बाम्बी से। केसरे हिंद की उपाधि दी गई 1911 ईस्वी में। बोअर युद्ध के कारण से। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अधिकार का सच्चा स्रोत है कर्तव्य। यदि अधिकार का अर्थ होता है, अधिकार का सच्चा स्रोत क्या होगा? जब हम अपने कर्तव्य को जानेंगे। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में। पदक नहीं दिया गया था, ये अफगानिस्तान युद्ध पदक नहीं दिया गया था उनको। 4 ऑप्शन थे, उनमें से ये वाला नहीं दिया गया था और हमसे नहीं दिया गया पूछा है। सत्याग्रह के साधन है उपयुक्त सभी अर्थात असहयोग, सविनय अवज्ञा और उपवास। 3H में शामिल नहीं है, तो हर्ट शामिल नहीं था। अनैतिक कानूनों का विनम्रतापूर्वक उल्लंघन ही सविनय अवज्ञा कहलाता है। गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। राजनीति का आध्यात्मिकरण विचार प्रेषित किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। 3 काठिया कानून का संबंध है चंपारण आंदोलन से। स्वराज प्राप्ति का साधन सत्य और अहिंसा। गांधी का प्रथम उपवास ये कहाँ हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। दिवालिया निकले बैंक का बीती तारीख का चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया। हिंद स्वराज पुस्तक में कुल अध्यायों की संख्या है 20। और चरखा किसने खोज कर दिया था? तो गंगा बहन ने बीजापुर गांव से। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में। सर्वोच्च सिद्धांत सत्य को माना। यह धातु की चिकनी और बिना छाप वाली चक्रिका के 2 पहलू हैं। इसे ये कौन कौन से 2 पहलू हैं? तो सत्य और अहिंसा। यूएनओ के द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की घोषणा 2007 में की गई, 15 जून 2007 को, और 2 अक्टूबर 2007 से मनाया जा रहा है।
सत्याग्रह की योग्यताएं हैं उपर्युक्त सभी, अर्थात ईश्वर में आस्था, सत्य व अहिंसा में विश्वास और खादी और चरखे का प्रयोग। सत्याग्रही का अंतिम उपाय होता है उपवास, और बालासुंदरम का मुकदमा दक्षिण अफ्रीका में लड़ा गया था। ये इनकी आत्मकथा का हिस्सा है, बालासुंदरम वाला प्रकरण, जो कि आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिमालय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो फिरोज शाह मेहता हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1933। गांधी के लिए मौन वर्ष के रूप में माना जाता है 1926 को। रोटी के लिए श्रम, ये हर आदमी को अपनी रोटी के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए, गांधी का ये मानना था। नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट किसने दी थी? तो ये पोलाक ने दी थी। और सर्वोदय के सिद्धांतों में शामिल नहीं है, शामिल किया था उपर्युक्त सभी को। गांधी की सिलोन यात्रा 1927 में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन रखा गया। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था के लिए इस अनशन को तुड़वाने के लिए जो समझौता किया गया था वो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, जिसे पूर्णा पैक्ट भी कहा जाता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ईशोपनिषद से प्रेरित है। कस्तूरबा का देहांत हुआ था आगा खां पैलेस, पुणे 1944 ईस्वी में। सत्याग्रह किसका शस्त्र है? तो बलवान का। अहिंसा की सफलता का आधार नहीं है हिंसा में विश्वास। हिंसा में विश्वास रख लेंगे तो अहिंसा होगी ही नहीं। स्वराज्य का अर्थ है आत्मशासन और आत्मसंयम। मताधिकार के संबंध में हिमायती थे महात्मा गांधी वयस्क मताधिकार के, अर्थात बालिग होने के बाद में किसी भी व्यक्ति को मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया जाए। दरिद्र नारायण का अर्थ है गरीबों के हृदय में प्रकट होने वाला ईश्वर। और हड़ताल की शर्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए था कि हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। ये हड़ताल की शर्त नहीं मानी थी। हिंसा का प्रयोग कर देंगे तो अहिंसा हो जाएगी। अहिंसा में महात्मा गांधी का विश्वास था ही नहीं। वाईकोम सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो हरिजन उद्धार से। केरल में ये 1924-25 में चला था। नैतिक आधार पर आर्थिक प्रणाली में शामिल नहीं किया था। यंत्रों के उपयोग को विधायिका के सदस्यों के कितने सदन का समर्थन किया था? तो एक सदन होना चाहिए। 1922 में 6 वर्ष की सजा देने वाले न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड। और इंडियन ओपिनियन की शुरुआत, हालांकि हमने जहां पढ़ा वहां 1904 है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 1903 ईस्वी को माना गया है। खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़ा गया? असहयोग आंदोलन से। और माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहा था? क्योंकि नोआखली जो कि बंगाल में स्थित है वहां पर शांति स्थापना करने के कारण से आज़ादी के बाद जो धर्म के आधार पर दंगे हुए थे, उन दंगों में महात्मा गांधी नोआखली गांव गए थे और वहां पर शांति स्थापना करने का प्रयास किया था। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये शब्द कहे थे। असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति मिली थी नागपुर से। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और कारण ये था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में, क्योंकि ये तीनों ही लंदन में ही हुए थे। सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग है। कस्तूरबा गांधी बा के नाम से विख्यात थी। दांडी यात्रा समाप्त हुई 6 अप्रैल 1930 को। और महात्मा गांधी ने गुड सैमरिटन, ये सब का भला चाहने वाला किसे कहा था? तो चार्ली एंड्रूज ने कहा था। और गांधी के रामराज्य में शामिल हैं तो उपयुक्त सभी शामिल हैं। सत्याग्रह ये सही नहीं है। सत्याग्रह शारीरिक बल है, नहीं, ये आत्मिक बल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया गया था 1932 में। काका कालेलकर से पहली बार मिले थे कोलकाता के शांति निकेतन भवन में। एक चमत्कारी प्रभाव कहा था अनटू दिस लास्ट बुक्स के बारे में रस्किन ने। मजदूर मार्च दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और हिंद स्वराज के लिए गांधी जी आजकल जो कुछ भी कह रहे हैं वह इस छोटी सी किताब में बीज रूप में है। ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड लोधियन ने कहा था। महात्मा गांधी ने नारा दिया गांवों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो, दयानंद सरस्वती ने। और गांधी के सिद्धांत एक वृद्ध भवन किसने कहा था? तो रोम्या रोला ने। गांधी के सिद्धांतों को एक वृद्ध भवन किसने कहा था? रोम्या रोला ने। गांधी के द्वारा संपादित नहीं है। मराठा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित है। संपूर्ण विश्व की तुलना एक मानव शरीर से की गई है। विश्व परिसंघ का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। अहिंसा पर शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए शांति स्थापना के कार्य में दिलचस्पी थी। यूनेस्को की गुजरात विद्यापीठ कब और कहाँ? तो 1920 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया।
प्रारंभिक शिक्षा की अवधि महात्मा गांधी के अनुसार 7 वर्ष की होनी चाहिए। बुनियादी तालीम में सभी ऑप्शन सही हैं। गांधी का कथन है कि सत्य ही ईश्वर है। और प्याज चोर की घटना ये खेड़ा आंदोलन से संबंधित है, जो कि उनकी आत्मकथा में लिखी गई है बात। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी की एक विज्ञप्ति है, जिसमें लिखा गया है कि 20 नवंबर 2022 को आयोजित महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा की अस्थायी उत्तर तालिका कक्षा ग्रुप 1 कक्षा 6 से 8, ग्रुप 2 9 से 12 व ग्रुप 3 महाविद्यालय मतलब BA फर्स्ट सेकंड थर्ड और MA में अध्ययनरत बच्चों के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को इस उत्तर तालिका के किसी प्रश्न में आपत्ति है तो बोर्ड के ईमेल इतने, ये मेल आपको यहाँ दिखी हुई है, वो BSER objection@gmail.com पर मई प्रमाण के 3 दिवस में निर्धारित प्रारूप में आपत्ति दर्ज करावें। प्रारूप हमारे पास नीचे है, देखेंगे। इसके उपरांत किसी पर भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा प्राप्त आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। अर्थात हमें सिर्फ मेल ही लगाना है। और ये आपत्ति के लिए जारी किया जाने वाला परिपत्र है, जो फॉर्मेट है, सॉरी। अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ रोल नंबर लिखे जाएंगे, यहाँ कक्षा और ग्रुप लिखी जाएगी, यहाँ उत्तर पुस्तिका का नंबर लिखा जाएगा, क्योंकि आपको होमवर्क शीट दी थी। ये प्रश्न पत्र की सीरीज होगी और जो प्रश्न है जिस नंबर पर अंकित है वो लिखा जाएगा। बोर्ड के द्वारा जारी प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ लिखना है और अभ्यर्थी के द्वारा चाहा गया उत्तर आपको यहाँ लिखना है। विशेष विवरण यदि कोई हो तो यहाँ पर लिखना है। आगे सूचना लिखिए कि अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए उत्तर के संबंध में अधिकृत पुस्तक का मुख्य पृष्ठ व जिस पृष्ठ पर उत्तर लिखा है उस पृष्ठ की प्रति इस प्रपत्र के साथ संलग्न करें। आप PDF बना करें। बोर्ड के मेल ID इतने पर दिनांक 23/12/2022 तक भिजवाएं। इसके पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त ईमेल के अलावा आपत्तियां अन्य जरिए से स्वीकार नहीं की जाएंगी। सबसे खास बात कि यदि आपको किसी प्रकार की प्रश्न की ज़रूरत है तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें हैं वो देख कर बता दी जाएंगी, क्योंकि गांधी का अधिकांश साहित्य हमारे पास ही रखा हुआ है। और ख़ास बात एक दूसरी यह भी है कि किसी भी प्रकार की आपत्ति लगाने के लिए बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। समस्त प्रकार की आपत्तियां निःशुल्क मानी रखी गई हैं। चलिए आज के इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। अब अनुमति देवें। नमस्ते, धन्यवाद।